बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी सबसे पहले कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आप कहाँ कहाँ मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जी उसके बाद आज हम बना रहे हैं आलू मेथी जो कि बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट भी लगा लें और खाने में भी बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। तो जी आज और फिर सबसे मेन मसला ये होता है कि ये कड़वी बनती है। तो आज जो इसका बनाने का तरीका अगर इस तरीके से बनाएगा तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और माशाल्लाह से इतनी टेस्टी बनेगी कि आप एक दफ़ा बनाओगे ना तो दोबारा लाजमी बनाओगे। तो मैंने यहाँ ले लिया है घी। आप ऑयल या सरसों का तेल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। अच्छा, और जो इसके साथ मैंने ले लिया है प्याज। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि कड़वी मेथी जो हम हमारी पहले कड़वी होती है, तो बस इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। अच्छा, अगर आप प्याज नहीं भी डालोगे तो आप ना डालें, ऑप्शन है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और जी क्योंकि इसके बाद अच्छा इसमें ना एक मज़े का प्याज का जायका भी आता है, लेकिन आप ना भी डालें कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद जी मेरे पास है इधर थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला लगा लें, लेकिन गरम मसाला बस ज़ीरा और एक दो मैंने काली मिर्चें ली हैं। अच्छा, वो थोड़ी सी इसको बस इसके साथ ये भी हो जाएंगी। उसके साथ जी हम मेरे ने लिया है हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और वैसे भी हरी सब्ज़ी है और आजकल माशाल्लाह हरी मिर्चें बड़ी प्यारी आ रही हैं, तो कोशिश क्या करें हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाल मिर्च कम यूज़ करें, क्योंकि लाल मिर्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे भी लाल काली मिर्चों का कोई नुकसान नहीं होता और माशाल्लाह से खाना भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो बस इधर इनको अच्छे से हम थोड़ी देर भूनेंगे। साथ ही हमने इसमें डाल दी हल्दी और साथ डाल दिया है इसमें हमने लाल मिर्च। और जी इसकी करेंगे भुनाई। अच्छा, कोई भी खाना हो तो आपने माशाल्लाह से भुनाई अच्छे से करनी है। भुनाई में हर तरह की, जैसे मैं आपको पहली वीडियो में बताती हूँ, कंजूसी नहीं करनी। तो आप जब बुनाई में कंजूसी नहीं करेंगे ना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास 2 टमाटर थे, टमाटरों को कट करके इसमें डाल दिया है मैंने। दही भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास टमाटर नहीं तो आप दही भी डाल लें। तो मैं इधर 2 टमाटर डाले हैं। अच्छा, ये टमाटर भी पानी छोड़ते हैं तो थोड़ी सी हम इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे आलू। आलू बड़े छोटे जैसे आपको पसंद है आप ले सकते हैं। और जिधर मैंने आलू कट कर लिए थे और इधर डाल दिए हैं आलू, अच्छे से मिक्स करेंगे। जो टमाटर है वो भी अपना पानी छोड़ेंगे और जो पानी में ही ये आलू भी हमारे गल जाएंगे। हमने जो आलू है वो गलाने हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। हमारी मेथी है वो बिल्कुल वो क्योंकि फ़ौरन से गल जाती है, अगर आलू कच्चे रहेंगे और मेथी पक जाएगी तो वो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने पहले आलू के अच्छे से भुनाई करनी है और ये भुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, ताकि हमारी जो रेसिपी है मज़े की बने। जी उसके साथ साथ तकरीबन 1-2 मिनट दाब पे लगाने के बाद मैंने इसको देखा माशाल्लाह से हमारे जो आलू हैं हाफ़ गल चुके हैं। ठीक है, फुल भी नहीं गलाने के, तब तक आपकी मेथी पके तो आपका जो आलू मिले ही ना। तो ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको गला लेना है, हाफ़ आपको गला लें। तो माशा कितना प्यारा कलर आ गया, देखो खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। आलू भी और जो हमारे टमाटर हैं वो भी तकरीबन मिक्स हो चुके हैं। अच्छे से जी भुनाई करेंगे और जी अच्छे से भुनाई करने के बाद तकरीबन 1-2 मिनट आप और कर लें। और जी इसमें हमने डाला है नमक। नमक आप पहले नहीं डालेंगे। अच्छा, नमक आपने तकरीबन मेथी के ऊपर भी डाल सकते हैं। उसके साथ जी मैं डाली सूखा धनिया। और जी इसका इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, ये जो गर्म मसाले जो भी चीज़ें आपने ना जब आलू की भुनाई करनी ना तभी डालने हैं, मेथी के बाद नहीं डालना। ठीक है, ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और जी इसका थोड़ा सा इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। उसके बाद हम डाल देंगे मेथी। मेथी और हरा धनिया मैंने इसी में कट कर लिया था। और आजकल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है तो और बार बार वॉश करें, अच्छे से वॉश करें, जब तक दिल मुतमईन ना हो जाए तब तक सब्ज़ी को वॉश करें और एक दफ़ा गर्म पानी से भी निकालें, क्योंकि सर्दियां हैं और जी इस तरह ना कोई भी चीज़ होगी तो वो फ़ौरन निकल जाएगी। तो जी उसके साथ देखें माशाल्लाह से मेथी मैंने डाल ली है। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं हिलाना, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। और जी मिक्स करने के बाद आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी आपने देखा है, क्योंकि सब्ज़ी में कुदरती पानी, आज जो फ्रेश सब्ज़ी आ रही है ना उसमें पानी कुदरती बहुत ज़्यादा है। जो जब इनका सीज़न नहीं ना होता तब मतलब ये पानी नहीं होता, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और जी इसको तकरीबन अच्छे से साफ़ करने के बाद दम पे रख देंगे। जब इसका खुद का पानी होगा इसमें गल जाएगी तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक लुक देगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 3 या 4 मिनट के बाद आप देखेंगे तकरीबन, और
माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी। अब इसमें पानी भी है, पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा, आपने हाँ, आग को हल्की रखना है, ठीक है, बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाना, बिल्कुल कम आग पे पकाना। ये ना कि ये जली जाए, क्योंकि फ़ौरन लग जाते हैं ना, तो बिल्कुल आग पे आपने पकाना है, दम वाली आग पे आपने पकाना है। उसके बाद देखना माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आएगी, कितनी प्यारी आपकी रेसिपी बनेगी। तो बस इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, और जी उसके बाद हम इसकी जो फाइनल लुक है वो देखेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी बन चुकी है। तो कोई भी रेसिपी आप, ये नहीं कि आप हर किसी के तरीके को फॉलो करें, आप अपने तरीके से बना लें, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को लगा के और प्यार मोहब्बत से, खलूस से। तो माशाल्लाह जब आपका प्यार मोहब्बत और खलूस शामिल होगा, तो आप कुछ भी बनाएंगे तो वो बहुत मज़े की लगेगी। तो माशाल्लाह से ये आज की हमारी छोटी सी रेसिपी थी, जो कि उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, बनाएं, अल्लाह पाक के हर नेमत का शुक्र अदा करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।